और इसके हमें पता है कि ये सारा ड्रामा क्यों हो रहा है, हमें इस बात का भी पता है, लेकिन वक्त आने पर हम इसको जाहिर कर देंगे कि ये ड्रामा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है और इसके पीछे उनका फ़ायदा क्या है। आप थोड़ा सा ये सोचें कि ये वो टोला है जो आज से हफ्ता पहले या 10 दिन पहले बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई में जम होने जा रहा था। अगर आप सब लोगों की वो खबरें नज़र से गुजरी हो, और जब हमने नोटिस इशू किए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिस पार्टी में मर्जी जाएं, क्योंकि इस वक्त ना वो एमपी हैं, ना वो एमएनए है, ना उनके पास कोई ओहदा है। चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी उसमें। और ये पहली दफ़ा हमने देखा पाकिस्तान की तारीख में कि किसी सियासी जमात का फैसला एक इतने भोंडे अंदाज में किया जा रहा है कि लाहौर शहर के गिरदोनवा के 2-3 ज़िलों के लोगों को इकट्ठा करके और उसमें अनाउंसमेंट की जा रही है कि ये सदर कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, फलां कौन होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो हमारी जनरल कौंसिल की मीटिंग होगी उसमें हम ये अपनी स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि चौधरी शुजात साहब की कितनी फॉलोइंग है और कितने संजीदा एलिमेंट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ है। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द फैसला करके जो उन्होंने रिजर्व किया हुआ है इस सारे सस्पेंस को ख़त्म हो जाएगा, ये सारा सस्पेंस, और उसके बाद ये बात क्लियर हो जाएगी जो ये। और इसके हमें पता है कि ये सारा ड्रामा क्यों हो रहा है, हमें इस बात का भी पता है, लेकिन वक्त आने पर हम इसको जाहिर कर देंगे कि ये ड्रामा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है और इसके पीछे उनका फ़ायदा क्या है। आप थोड़ा सा ये सोचें कि ये वो टोला है जो आज से हफ्ता पहले या 10 दिन पहले बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई में जम होने जा रहा था। अगर आप सब लोगों की वो खबरें नज़र से गुजरी हो, और जब हमने नोटिस इशू किए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिस पार्टी में मर्जी जाएं, क्योंकि इस वक्त ना वो एमपी हैं, ना वो एमएनए है, ना उनके पास कोई ओहदा है, लेकिन ये उनकी रुकनियत मुअत्तल की चौधरी शुजात हुसैन साहब ने, और जो एमएनएज और सैनिटर्स थे उनको नोटिस मैंने जारी किया कि ये सीटें आपके पास पार्टी की अमानत हैं, आपने अगर जिस पार्टी में भी जाना है आप इन सीटों से मुस्ताफ़ी होकर भले चले जाएं, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है। और उसके बाद उन्होंने इस फैसले को तर्क किया और आज ये दूसरा ड्रामा कर दिया कि हम इमरान खान के शाना बिशाना आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे। जम होते होते शाना बिशाना पे आगे, बल्कि उसी दिन इन्होंने बयान दे दिया था कि हमें मज़ीद मुशावरत की ज़रूरत है। हमारे एमपीएस ने हमें कहा कि जी हमें अपने हलकों में वापस जाने दें और हम जाकर अपने हलकों में अवाम से रब्ता करके और फिर ये फैसला करेंगे। तो मैं बुनियादी तौर पर इसलिए हाजिर हुआ हूँ आपके पास कि मैं बता सकूं कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, हम मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है हमें 100% यकीन है कि अगर मेरिट पर हुआ तो वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के आम वर्करों, आम कारकुनों के हक़ में इसलिए होगा कि ये मुमकिन नहीं है कि एक चैप्टर का सदर, पंजाब का सदर उठकर मरकजी सदर तब्दील कर दे और तमाम ओहदेदार तब्दील कर दें और उसके बाद ये वसूख करें। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन आज मैं इसलिए नहीं खोलना चाह रहा कि वक्त आने पर वो खुल जाएगी और आप सब लोगों को महसूस भी हो जाएगा कि ये सारा तरद्दुद ये क्यों हो रहा है, क्यों इन्होंने अपने आप को जम नहीं किया पीटीआई में, क्यों ये कड़वा घूंट इनको भरना पड़ रहा है, क्यों इन्होंने जरूरत नहीं की उस दिन कि अपने आप को पीटीआई में जम करें। अगर इतना ही था इनकी फरेफ्ता हुए थे ये पीटीआई की सियासत पर और इमरान खान की सियासत पर, तो उस दिन ये इससे बेहतर कोई चांस नहीं था। इमरान खान तो इनको कह रहा था कि मैं आपको ओहदा भी देता हूँ, लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको ये कदम नहीं उठाने देने जा रही, क्योंकि जब इंसान के जहन में कोई लालच हो, इंसान के जहन में कुछ इस तरह की बातें हों तो फिर ये मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती की है उन्होंने। मैं कुछ फैक्ट्स भी बताना चाह रहा था जी, अब आप इसके बाद बात कर लीजिएगा। देखिए, एक आदमी जो 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहा हो, एक आदमी जो 2 दफ़ा स्पीकर रहा हो, एक आदमी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहा हो, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, लेकिन उनसे कम अज़ कम संजीदगी की तवक्को की जाती है। इंसान ये तवक्को करता है कि वो जब सियासत की बात करेंगे, मुल्क की सियासत का जब जायज़ा लेंगे तो लोगों को गुमराह नहीं करेंगे।
अच्छी तजावीज़ के साथ सामने आएंगे। लेकिन एक तो ये जो हुआ बदकिस्मती है कि हमारी पार्टी को निशाना बनाया गया, हमारी पार्टी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, और उसके बाद ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि हम किसी तरीके से ये कर लें, क्योंकि पार्लियामेंट्री अक्सरियत हमारे साथ है नेशनल असम्बली में। हम 5 MNAs हैं, 3 चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ हैं, 2 उनके साथ हैं जिनको नोटिस सर्व हो चुका हुआ है, मुनिस इलाही साहब और हुसैन इलाही साहब। और इसके बाद मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं रहती कि वो करे। अब तो खैर वैसे ही वो इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद ये चैप्टर ही क्लोज हो गया कि कितने वोट किधर हैं और कितने वोट किधर हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं सिर्फ इसलिए आनन फानन मुझे हाज़िरी देनी पड़ी, आपको तकलीफ़ देनी पड़ी कि हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये कम अज़ कम मेरी ज़ात ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इस तरीके से करेंगे। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो चौधरी सालक हुसैन साहब जो हमारी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और फेडरल मिनिस्टर भी हैं, आप सब तारफ़ आपको ये मोहताज नहीं है, ये आपसे कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे। प्लीज़ आप बात करें। सबका बहुत मशहूर हूँ जी, आप लोग सब यहाँ पे आए। मतलब मैं मीडिया पे भी देख रहा था कि जी चौधरी शुजात साहब को रिमूव कर दिया गया है। तो इसमें आप ये वही इकदाम किया है जो उन्होंने 28 जुलाई को किया था, अगर आपको याद हो। तब भी इसी तरह ही इन्होंने एक नाम नेहाद इजलास बुलाया पंजाब में और उसमें अनाउंस किया कि जी ये जनरल काउंसिल या सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास है और इसमें हमने फ़ैसला कर लिया। तो 28 जुलाई के बाद फिर इलेक्शन कमीशन में ये केस चला गया। तो इसलिए मैं सब मीडिया के दोस्तों को भी कहूँगा कि इस फैक्ट को ज़रूर चेक कर लें कि ये सिर्फ इन्होंने ख़बर बनाने के लिए कि हमने चौधरी शुजात साहब को रिमूव कर दी है तो वो ख़बर चल पड़ी है, लेकिन इन रियलिटी ये कर भी नहीं सकते। और अगर इन्होंने जनरल काउंसिल का इजलास बुलाना है तो उसका तरीकाकार होता है, वो ये होता है कि आप 10 दिन पहले नोटिस जारी करते हैं सारे मेंबरान को। वो भी नहीं किया। आज सुबह इन्होंने लोगों को बुला के और 4 या 5 खाली सफ़ों पे सबसे दस्तखत करवाए और उसके बाद फिर मीडिया को बुलाया। उसके बाद कल इन्होंने अपने MPs को बोला कि तुम अपने अपने हलकों से 20-20 लोग ले आओ और हम यही शो करेंगे कि हम ये जनरल काउंसिल का इजलास बुला रहे हैं। बल्कि आज MPA भी पूरे नहीं आए इनके इस आज वाले इजलास में। तो ये सारे वो फैक्ट्स हैं। मतलब टीवी पे तो चल रहा है चौधरी शुजात साहब को रिमूव कर दिया। ये एग्जैक्टली 28 जुलाई वाला इकदाम इन्होंने दोबारा किया, जिसकी वजह से हम सब इलेक्शन कमीशन में गए। वहाँ पे इनके वकीलों ने, हमारे वकीलों ने, दोनों ने बहस की और इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। तो इसलिए आप ये सवाल इनसे भी ज़रूर उठाएं कि जी आपने प्रोसीजर फॉलो किया था जनरल काउंसिल बुलाने का, और ये लोग कौन थे जो उस इजलास में आए थे। इनसे इलेक्शन कमीशन में यही सवाल किया गया कि भाई आप उन लोगों के नाम तो दें जो आप कह रहे हैं CWC के मेंबरान हैं। तो ये सिर्फ एक तरह से धोखा दिया जा रहा है। अब पता नहीं इसके पीछे मकासद क्या है। यहाँ तो खान साहब ने इनको कहा होगा कि जी आप पहले पार्टी तो संभालें, आप सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, 30 सीटें मांग रहे हैं, 25 सीटें मांग रहे हैं, आप उस पोजीशन में नहीं है कि आप अपनी जमात की तरफ से फैसला कर सकें। तो ये सारा कुछ इन्होंने जल्दबाजी में किया है और मैं ख्याल और ऑप्शन कोई नज़र आ नहीं रही थी इनको, तो इसी वजह से ही किया। तो अभी कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे चौधरी शुजात साहब ही सदर हैं जमात के, और ये जो कल ओहदे बांटते रहे आज सारा दिन, तो